Morning students, welcome to the class 10. Today we are going to start our chapter number 2 from the book Footprint Without Feet, The Thief's Story, which is written by Ruskin Bond, a very well writer of English literature. So let's start the story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and a fairly successful hand. जब मैं 15 साल का था, जब मैं अनिल से सबसे पहली बार मिला, तब मैं बहुत ही एक्सपीरियंस एंड फेयरली हैंड, यानी कि फेयरली हैंड यहाँ पर इट मीन्स कि उसने बहुत सारी चोरियां की थी, तो इस काम में अब वो बहुत ही माहिर हो चुका था, बिकम एक्सपीरियंस्ड इतनी छोटी सी उम्र में। अब जब वो पहली बार अनिल को मिलता है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब जब वो पहली बार अनिल से मिलता है, when he first approached अनिल, तब अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है टीवी में, राइट? तब वो अनिल से मिलता है पहली बार, एंड अनिल वॉज अ 25-year-old पर्सन, वेरी थीन एंड अ वेरी काइंड लुकिंग पर्सन, वेरी इजी गोइंग, बहुत ही सीधा साधा सा दुबला पतला सा एक 25 years old पर्सन है. जब वो अनिल से मिलता है तब उसका लुक कुछ ऐसा होता है. उसको लग रहा है कि इज अ वेरी काइंड पर्सन, तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा उसका कॉन्फिडेंस जीतना, और शायद इस कॉन्फिडेंस को जीतने की वजह से मैं अपने काम में सक्सेस हो जाऊं, मैं चोरी करने में सक्सेस हो जाऊं. तब अनिल को फ्रेंड बनाने के लिए उसने फ्लैटर मीन्स झूठ. कैसा झूठ? किसी की झूठी तारीफ करना, राइट? किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठी तारीफ करना. उसने अनिल की थोड़ी सी तारीफ कर दी कि आप भी एक रेसलर जैसे लग रहे हो. So do you? He replied, which put me off for a moment, because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? अब यहाँ पर जैसे थीफ ने अनिल को बताया कि तुम रेसलर लग रहे हो, वैसे ही अब अनिल एज अ लुक वाइज, यू नो दैट ही इज सच अ थीन लुक फेलो पर्सन, बहुत ही पतला दुबला सा इंसान है. He can't be a wrestler, पर फिर भी उसकी झूठी मूठी तारीफ के लिए थीफ ने उसे बोल दिया कि आप भी रेसलर जैसा लग रहे हो. वैसे ही अनिल ने भी थोड़ा सा बोल दिया कि हाँ, तुम भी रेसलर जैसे ही लग रहे हो. तब उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैंने तो उसे बहुत ही इजीली बोल दिया, पर मैं लुक वाइज भी रेसलर नहीं हूँ, फिर भी अनिल ने मुझे बोला कि तुम रेसलर जैसे लग रहे हो, तो थोड़ा सा उसे अजीब सा लगा. फिर उसने झूठ मूठ का बताया, हाँ थोड़ा सा मैं भी कर लेता. ना अनिल ने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह. आई लाइड. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ that kept me ahead of the police and my former employers. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. अब अनिल ने जब उसे नाम पूछा, तब चोर ने अपना नाम बताया, हरि सिंह. यहाँ पर उसने ये भी ऐड किया है कि मैं ईच एंड एवरी मंथ में अपना एक नया नाम रखता हूँ जो मुझे पुलिस से बचा सके. नया नाम रखने की वजह से वो पुराने नाम से बच जाता था, यानी कि पुरानी जो भी उसने जहाँ पर भी चोरी की थी, कुछ भी किया था गलत काम, तो वो इस चीज से वो बच सकता था. अब अनिल को उसने यहाँ पर अपना नाम बताया, हरि सिंह. वापस अनिल अपनी रेसलिंग की बातों में लग गया कि जो रेसलर्स है वो ऑयल मसाज कर रहे हैं, एक दूसरे को थ्रो कर रहे हैं, ये सारी बातों में वो लग गया. अचानक थोड़ी देर के बाद उसको लगा कि अब बात करने के लिए कुछ रहा नहीं है, एंड सडनली अनिल उठकर वहां से चलने लगा. मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, उसे बुलाने लगा. अगेन उसे बुलाया उसने, और हेल्प अपने काम के लिए उसको क्वेश्चन किया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ. अब यहाँ पर अनिल ने उसे बता दिया कि
मेरे पास कुछ काम नहीं है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me? Can you cook?" I can cook. I lied again. यहाँ उसने फिर से एक बार झूठ बोला. अनिल को उसने जब पूछा काम के लिए तो अनिल ने उसे मना कर दिया कि मेरे पास कुछ काम नहीं है. तब थीफ को ये लगा कि शायद मैंने इस इंसान को जज करने में भूल कर दी है, मिस जज किया है इसको. फिर उसने पूछा कि अगर तुम मुझे काम नहीं दे सकते तो क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू फीड मी? खाना दे सकते हो? तो अनिल ने सामने पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो? उसने फिर से एक बार अनिल को झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अनिल ने रिप्लाई किया कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hang around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, "Never mind, I'll teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what could I could achieve. यहाँ पर अनिल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और उसे बताया कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ. तो इस तरह से दोनों के बीच में ये डील हो गई. अनिल उसको अपने रूम पर ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के पास ऊपर ही था. अनिल ने बताया कि तुम बालकनी में सो सकते हो. उस रात जो मैंने खाना बनाया, यानी कि थीफ को जब खाना बनाने के लिए दिया तो उसको खाना बनाना तो आता ही नहीं था. ये तो अनिल को उसने झूठ मूठ के लिए हाँ बोल दिया था. जैसे उस रात को उसने खाना बनाया, इट वॉज टेरिबल, बहुत ही गंदा खाना बनाया था. तो अनिल ने भी क्या किया, उस खाने को उसने गली का जो कुत्ता होता है वहां पर उसने उसको खाना दे दिया और उसको वहां से बाहर निकाल दिया. एज यूजुअल एवरी टाइम की तरह उसने यहाँ पर क्या किया, एक बहुत ही अपीलिंग स्माइल जो है वो अनिल को दी, जैसे वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था एवरी टाइम. अब अनिल बेचारे ने क्या कर दिया, पहले तो उसने भले ही उसे जाने के लिए बोल दिया पर फिर उसको पैटेड, यानी उसको पैट किया और फिर उसे बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा, मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना यानी कि लिखाई पढ़ाई लिखाई भी सिखाऊंगा, एंड इवन एट नंबर्स के बारे में भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा. यानी कि हियर वी कैन सी अनिल इज सो काइंड पर्सन कि एक गलती के बावजूद भी उसने इस थीफ पर बहुत ही ट्रस्ट करके उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे ये सब सिखाने के लिए भी वो रेडी हो गया. तो थीफ के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई थी. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब यहाँ पर वो चोर जो है वो अनिल के साथ रहने लगा था. सुबह उठ के मैं उसके लिए चाय बनाया करता था और एवरीडे का जो सामान है वो खरीदने के लिए मैं बाजार में जाया करता था, जिसके लिए अनिल उसे कुछ पैसे देता था और उन्हीं पैसों में से मैं रोज ₹1 जो है वो अपनी जेब में रख लेता था. और मुझे ये लग रहा था कि शायद अनिल भी ये बात जानता है कि मैं ₹1 इस तरह से अपनी जेब में ले लेता हूँ, मीन्स उसे बताए बिना मैं अपनी जेब में ₹1 रोज इन चीजों के पैसों में से ले लेता हूँ. बट अनिल नेवर माइंड, अनिल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazine, a queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattresses. अब यहाँ पर क्या होता है, अनिल की जो इनकम है वो कुछ फिक्स नहीं थी.
कभी उसके पास पैसे मिलते थे तो कभी वो किसी से उधार ले लेता था और उसी पैसे को वो किसी और को दे देता था। इस तरह से वो कहीं से भी पैसे जुटा लेता था, पर उसकी मंथली इनकम कोई फिक्स नहीं थी। पर हाँ, शायद ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो मैगजीन में कुछ लिख रहा है। इट मीन्स ही इज अ राइटर। यहाँ से इतनी बात पता चलती है कि अनिल जो है वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था एंड ही इज अ राइटर। एक दिन अनिल को बहुत सारे पैसे मिले। उसने घर पे आके ही बता दिया कि आज मैंने एक पब्लिशर को अपनी जो भी लिखावट है, अपनी जो बुक है, वो एक पब्लिशर को मैंने बेची हो और उसे बहुत सारे उसके बदले में पैसे मिले। और पैसों की जो पूरे बंडल था, उस बंडल को उसने घर पे आके अपनी मैट्रेसेस यानी कि अपने गद्दे के नीचे रख। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. Had every opportunity of doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. यहाँ पर चोर जो है उसे ये फील हो रहा है कि अनिल के साथ काम करते हुए अब 1 महीना हो चुका है एंड ही इज द मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन ही एवर मीट। अपनी जिंदगी में इतना ट्रस्टेबल इंसान उसने कहीं देखा नहीं है। तो अनिल उसके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट करता था, इज अ वेरी काइंड पर्सन। तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था कि अनिल को चीट करना। अनिल उसे रोज जो सब्जी है या राशन का सामान खरीदने के लिए जो पैसे देता, उसमें से भले ही उसने रोज 1-1 रुपया निकाल लिया हो, बट इसके अलावा उसने अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी। तो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू हिम, अनिल को चीट करना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। यहाँ पर उसने बताया कि इसी वजह से अनिल की चीजें चोरी करना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। बट इट्स इजी टू रॉब द ग्रीडी मैन। किसी लालची इंसान को कि वहां चोरी करना बहुत ही उसके लिए इजी होता। क्यों? बिकॉज इट कैन बी अफोर्डेबल, उसके लिए अफोर्डेबल होता। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। पर किसी केयरलेस इंसान की वहां चोरी करना मुश्किल है। व्हाई? बिकॉज समटाइम ही डजंट नोटिस इवन ही इज बीन रॉब्ड। कभी कभी वो लोग ये भी नहीं जानते होते कि उसके यहाँ चोरी हुई है। They were so careless and that takes all the pleasure out of the work। और उनका ये जो चोरी करने का जो मजा है वो पूरा यहाँ पर खत्म हो जाता है। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. यहाँ पर अब चोर को ये फील हो रहा है कि अब कोई रियल काम करने का टाइम आ गया है और उसे लग रहा है कि पूरे मन से वो अनिल के साथ रह रहा है, तो उसने कोई चोरी की नहीं है, तो अब उसकी प्रैक्टिस भी छूट गई है। अब उसे लग रहा है कि अगर मैं अनिल के पैसे अगर मैं नहीं चुराऊंगा तो अनिल जो है वो अपने फ्रेंड्स पे ये सारे पैसे उड़ा देगा। और इवन उसने मुझे भी 1 महीने से कुछ भी सैलरी में दिया नहीं है। अनिल was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब यहाँ पर अनिल जो है वो सो रहा है और जो थीफ है वो उसके रूम में एंटर कर वहाँ पर अनिल के बेड के नीचे बैठा है एंड ही वाज ट्राइंग टू अपनी पोजीशन और सिचुएशन को वो देख रहा है कि वो कैसे वहां से पैसे उठा सके। इस काम को करते हुए उसकी नजर जाती है अनिल के चेहरे पर। बहुत ही आराम से अनिल सो रहा है, उसके फेस पर कोई भी लाइंस नहीं दिख रही है क्योंकि उसको आज बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। तो इतनी शांति है उसके दिमाग में, तो उसका फेस इसकी वजह से चमक रहा है और उसके फेस पर वो शांति दिखाई दे रही है। जबकि थीफ को लग रहा है कि कंपेयर टू अनिल उसका जो फेस है वो ज्यादा अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको चोरी करने का डर है एंड ऑलमोस्ट हिज फेस फुल ऑफ उसके फेस पर बहुत सारे स्कैर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर उसे ये बात याद आ रही है कि अगर वो यहाँ से पैसे चोरी करता है तो उसके लिए एक रास्ता बच रहा है
कि वो सुबह 10:30 बजे जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसके अंदर वो पैसे चुरा के भाग सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी उसके लिए है जो उसने दिमाग में सोच के रखी है। My hand slid under the mattresses, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. जैसे ही मैंने अपना हाथ जो है वो उस गद्दे के मैट्रेस के नीचे डाला पैसों को ढूंढने के लिए, suddenly he found the money. And धीरे से उसने जैसे ही पैसे निकालने की कोशिश की, अनिल ने अपना साइड टर्न किया और अनिल का जो फेस है वो इसकी तरफ आ गया। सडनली ही वो डर गया कि शायद अनिल उठ जाएगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसी टाइम पे उसने फटक से पैसे लेकर वो उस रूम में से निकल जाता है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I shot down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. यहाँ पर वो घर से जैसे ही निकला वो बस दौड़ते ही जा रहा था और जितने भी पैसों की नोट्स थी वो उसने अपने पजामे की जो नाड़े थे उसके साथ उसने बांध कर रखे थे। रास्ते में जब वो थोड़ा सा दूर भाग गया तब उसने धीरे धीरे नोट्स गिनने शुरू किए। यहाँ पर 50-50 के नोट्स थे और टोटल 600 रुपए थे। उसको अपने मन में फीलिंग आ रही थी कि इतने पैसों से तो मैं 1-2 वीक के लिए किसी अरब की तरह मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into the one of the carriages. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. जैसे ही मैं दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुंचा, वहां पर वो टिकट का जो काउंटर है जहाँ से टिकट लेते हैं वहां पर गया, बट उसे पता नहीं था कि टिकट कैसे ली जाती है, बिकॉज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उसने अपने लिए कभी भी टिकट खरीदी नहीं थी। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचता है, लखनऊ वाली जो ट्रेन है वो वहां पर आ पहुंचती है, पर पता नहीं उसके दिमाग में कौन सी ऐसी बात आ गई सडनली। उसके पास ये चांस था कि वो चाहता तो लखनऊ वाली ट्रेन में वो चढ़ सकता था, जंप करके चढ़ सकता था और उस ट्रेन में वो भाग भी सकता था, बट सडनली उसके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ विच ही कैन नॉट एक्सप्लेन। वो बता नहीं सकता कि उसके दिमाग में ऐसी क्या बात चली जिसकी वजह से वो सिर्फ वहां ही रुक कर रह गया और जो ट्रेन है वो वहां से निकल गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब यहाँ पर जैसे ही ट्रेन चली जाती है वो अकेला इस सुनसान खाली स्टेशन पे अकेला रह जाता है। And now he don't have any idea कि वो रात कहाँ पर गुजारेगा। क्यों? क्योंकि उसका ना कोई फ्रेंड्स है। उसका मानना ये था कि लाइफ में फ्रेंड्स बनाना इट मीन्स मुश्किलों को न्योता देना, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो काम ज्यादा आते हैं, काम कम आते हैं पर मुश्किलें ज्यादा बढ़ा देते लाइफ में। तो इसकी वजह से उसके फ्रेंड्स थे नहीं और कोई ऐसी जगह भी नहीं थी, कोई होटल्स भी ऐसा नहीं उसे याद आ रहा था जहाँ पर वो रात गुजार सके या फिर रह सके। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से वो वहां पर चोरी किए जा रहा था, शायद कोई उसे पहचान ले और पुलिस उसे पकड़ ले। इस डर की वजह से वो किसी होटल में भी नहीं जा सकता था। एंड द ओनली पर्सन ही नो एंड कैन ट्रस्ट whom he robbed, एक ही ऐसा इंसान था जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता था, पर उसने उसके घर पे चोरी की थी तो वो वहां भी जा नहीं सकता था। एंड एट द लास्ट उसने टर्न किया और बाजार की तरफ वो जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. यहाँ पर उसने बताया है कि अगर
उसने इतनी लाइफ में जितनी भी चोरियां की है, लोगों के फेसेस को उसने नोटिस किया है कि जब उनकी चीजें चोरी हो जाती है तो उनकी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी होती है। यहाँ पर उसने अलग अलग तरह के लोगों को डिस्क्राइब करके बताया है दैट द ग्रीडी मैन शो फियर, जो लालची होता है उसके दिमाग में, उसके फेस पर डर आ जाता है। द रिच मैन शो एंगर, जो बहुत अमीर होता है पैसे वाला, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। एंड द पुअर शो एक्सेप्टेंस, जो बहुत ही गरीब होते हैं उसके पास इस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। बट आई न्यू दैट, पर उसे पता है कि अनिल जो है उसका फेस जो है, जब उसे पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है, तब उसके फेस पर क्या दिखेगा, डिस्कवर द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके फेस पर सिर्फ और सिर्फ सैडनेस दिखेगी। क्यों? इसलिए नहीं कि उसके घर पे चोरी हुई है, जस्ट बिकॉज उसने किसी पर भरोसा किया था, उस भरोसे को उसने यहाँ पर अभी घुमा दिया है और वो भरोसा वहां से चला गया है, और जिस पर उसने भरोसा किया था उसी ने उसके वहां से चोरी की है। इस बात का दुख, इस बात की सैडनेस उसके फेस पर देखने को मिलेगी, ना कि उसके पैसे को घुमाने की। I found myself in the maiden and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face. नवंबर का सीजन भी नियर बाय था। सीजन अब रात थी, रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। सडनली हेवी हैंडफॉल की वजह से उसके जो पूरे कपड़े थे वो भीग चुके थे और उसकी स्किन को टच कर रहे थे। इट मीन्स वो पूरे का पूरा भीग चुका था। अब उस बेंच पर बैठे बैठे पूरा सा भीग गया था और ऊपर से ठंडी हवा जो थी उसे डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी, उसे ठंड लग रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. There were them for the rain. जैसे ही वो थोड़ा सा बाजार में आगे जाता है, एक बड़ा सा टावर क्लॉक आता है जिसके नीचे वो शेल्टर के लिए जाता है और वहां पर वो नोटिस करता है कि जितने भी पैसों के नोट्स उसने अपने पास रखे थे वो सारे रेन की वजह से भीग चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब उसे याद, यहाँ पर भी अनिल की याद आ गई कि मेरे पास जो पैसे वो अनिल के हैं। अगर अनिल के पास वो पैसे होता तो अगली सुबह वो क्या करता, मुझे कुछ पैसे दे देता और बोलता कि जाओ जाके सिनेमा देख आओ। अब ना तो मुझे उसका खाना बनाना पड़ेगा, ना मुझे बाजार जाना पड़ेगा और ना मुझे उसके पास बैठकर सेंटेंस को सीखना पड़ेगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. यहाँ पर उसने बताया है कि इस चोरी करने के एक्साइटमेंट में वो ये सारी चीजें भूल गया था। क्या भूल गया था? कि अगर वो अनिल के पास रहता, पढ़ लिख कर कुछ बन जाता तो वो इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकता था, कुछ रिस्पेक्ट भी उसे इस सोसाइटी में मिलती और जो पढ़े लिखने होने का, एक अच्छा इंसान होने का, जो अच्छी लाइफस्टाइल जो सोसाइटी में सारी चीजें उसे मिलती, वो सब उसने अब मिस कर दी है। अगर वो अनिल के पास रहकर ये पढ़ाई लिखाई सीखता तो ये सारी चीजें उसे मिल सकती थी, बट चोरी करने की एक्साइटमेंट में वो ये सारी चीजें भूल चुका था। सडनली ही रिमाइंड कि किसी भी चीज को चोरी करना बहुत ही आसान होता है एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट, और उस चीज को उठा के ले जाना वो भी इतना इजी होता है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, पर एक अच्छा इंसान होना, अ क्लेवर होशियार होना एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स, वो कुछ अलग ही बात होती। एंड आई शुड गो बैक टू अनिल, अब उसे रियलाइज हो रहा है कि कैसे भी करके मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ ओनली लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ाई लिखाई सीखनी है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। सी हाउ ही चेंज्ड, अनिल चेंज्ड द थीफ्स माइंड टोटली। यू नो दिस, एक ही मंथ में पूरा का पूरा जो थीफ है उसका दिमाग, उसकी सोच कैसे अनिल के साथ सिर्फ
उसके साथ रहने की वजह से कैसे वो उसकी पूरी की पूरी सोच बदल चुकी है. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quickly, then stood in the doorway. It clouded moonlight and was still asleep. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slept under it with the notes. जैसे ही मैं घर पे वापस आया, दरवाजा खोला, आधी रात हो चुकी थी और रात में जो मून की लाइट होती थी वो भी वहां पर धीरे धीरे आ रही थी. इट मीन्स आधी रात थी. जैसे ही उसने रूम के अंदर वो गया, अनिल सो रहा था. जैसे ही उसने पैसे रखने के लिए अपने हाथ को मैट्रेसेस के नीचे डाला, ही कैन फील, उसने अनिल की ब्रीदिंग को फील किया एंड सडनली फास्टली उसने पैसे वहां पर रख दिए और फिर अपना हाथ निकाल के फिर वो सो जाता है. यहाँ पर वो एक चीज नोटिस करता है कि किसी भी चीज को चुराना बहुत ही इजी होता है, पर फिर उसी चीज को लौटाना, वो भी एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, अनडिटेक्टेड, वो भी बिना पकड़े जाना. पकड़े जाए बिना किसी चीज को लौटाना, ये उससे भी टफ होता है. चोरी करने से ज्यादा टफ ये चीज थी. ये यहाँ पर उसे अब ये फील हो रहा है. I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought that I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये जो चोर है वो बहुत लेट नाइट सोया था, इसकी वजह से वो बहुत देर तक सो रहा था. अनिल ऑलरेडी उठ चुका था और उसने चाय भी बना ली थी. सडनली वो उसके सामने आता है और उसके हाथ में कुछ पैसे थे जो उसको दे रहा है, ऑफर कर रहा है और उसे सामने रख रहा है. जैसे ही अपना हाथ अनिल आगे बढ़ाता है, चोर है वो, उसका दिल जैसे बैठा जा रहा है. ही फील्स कि वो पकड़ा गया है. बट जैसे ही अनिल उससे बात करता है, ही फील वेरी कंफर्टेबल. अनिल उसे बताता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली तुम्हारी सैलरी जो है वो देता रहूंगा. My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. मेरा हौसला अब यहाँ पर बढ़ चुका था. When I took the note, जैसे ही वो पैसे मैंने अपने हाथ में लिया, I feel कि रात में रेन में पानी के भीगने की वजह से ये अभी भी ये नोट जो है वो गीले थे. Today we'll start writing sentence, he said. अनिल ने बताया कि आज से हम sentences लिखना सीखना शुरू करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my almost appealing way, and the smile came by itself without any effort. At the end, जब उसे पता चलता है कि अनिल को कुछ उसकी चोरी के बारे में पता नहीं चला है, he noticed the face of Anil. अनिल के फेस पर, ना तो उसके लिप्स पर और ना ही उसकी आईज में ये उसे दिखाई दिया कि अनिल को इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी पता चला है. एंड सडनली ही स्माइल्ड. उसकी वो जो अपीलिंग स्माइल थी वो फिर से अनिल के सामने वही अपीलिंग स्माइल करता है. वो अट्रैक्ट अनिल को अट्रैक्ट करने के लिए. एंड इट कम्स इटसेल्फ. और वो बताता है कि ये स्माइल मेरे अंदर से खुद ब खुद ही निकल आई. क्यों? क्योंकि अब उसका पूरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो चुका था. ही चेंज इटसेल्फ. सो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो बताता है कि कैसे उसकी स्माइल बिना किसी एफर्ट के, स्माइल देने के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं होती, पर अब तक वो जो स्माइल अनिल को देता आ रहा था वो किसी अलग नजरिए से, किसी अलग इरादे से वो दे रहा था. क्यों? क्योंकि उसे अनिल से चोरी करनी थी, उसके यहाँ से चोरी करनी थी. उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो अपीलिंग स्माइल एवरी टाइम अनिल को दिया करता था. बट एंड ऑफ द स्टोरी यू कैन नोटिस कैसे ही चेंज हिज माइंड टोटली. एंड वो स्माइल बिना एफर्ट के, बिना किसी मुश्किल की अपने आप से अंदर से निकलती है, जस्ट बिकॉज कि अनिल ने उस पर बहुत ट्रस्ट किया था. नाउ ही इज अ पर्सन फुल ऑफ फीलिंग कि अनिल का ट्रस्ट उसे नहीं तोड़ना है. एंड ही टोटली बिकम अ गुड पर्सन एंड वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ. सो वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. Here we end the chapter. I hope you get the point and hope you understand the story and enjoy the story very well. Thank you.